एक जंगल था। उसमें एक मादा हिरण रहती थी। हिरण गर्भवती थी और जंगल में एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवर थे। हिरण बड़ी परेशान रहती थी कि कैसे अपने बच्चे को सुरक्षित जगह जन्म दे, जहां कोई जंगली जानवर उसे नुकसान न पहुंचा सके। इसी चक्कर में बेचारी हिरण भूखी प्यासी कोई अच्छी जगह तलाश रही थी। उसको झाड़ियों के पीछे एक जगह दिखाई दी जहां किसी जंगली जानवर का आना बहुत मुश्किल था। कुछ दिन बाद जब हिरण के प्रसव का समय हुआ तो उस समय तेज बरसात हो रही थी। आसमान में बिजलियां कड़क रही थीं। अचानक बिजली किसी पेड़ पर गिरी और जंगल में आग लग गई। आग बुरी तरह पूरे जंगल में फैलती जा रही थी। हिरण के पेट में बहुत तेज दर्द था, जिसकी वजह से वह इधर उधर भाग भी नहीं सकती थी। अचानक हिरण ने देखा कि झाड़ियों के किनारे से एक शिकारी उसे निशाना बनाने को सोच रहा है। शिकारी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया हुआ था और वह हिरण पर तीर चलाने के लिए निशाना साध ही रहा था। अब हिरण ने जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की तो देखा कि दूसरी ओर एक जंगली शेर खड़ा हुआ था। उस शेर की नजर हिरण पर थी और वह हमला करने को फिराक में था। अब हिरण बुरी तरह घबरा गई कि अब क्या होगा। पल भर में उसने सोचा और जब उसे कोई रास्ता न सूझा तो उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, इस समस्या से निपटना मेरे बस में नहीं है और आगे अब आपकी मर्जी, जैसा भी हो। यह कहकर उस हिरण ने अपना पूरा ध्यान प्रसव पर लगाया। शेर पल पल आगे बढ़ रहा था, लेकिन हिरण निडर होकर अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। अचानक कुदरत का एक करिश्मा हुआ। एक तेज बिजली सी कड़क और काले कपड़े पहने शिकारी पर गिरी और उसके हाथ से बाण गलत दिशा में चल गया और वो बाण शेर को जा लगा। बेचारा शिकारी बिजली से बुरी तरह झुलस गया। इसके बाद जंगल में इतनी तेज बारिश हुई कि आग खुद ही ठंड पड़ गई। ईश्वर की करिश्मा तो देखिए। हिरण खुद हैरान थी कि ये कैसे हुआ, कैसे सारी घटनाएं पल भर में सब कुछ, और उसकी जान भी बच गई। इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलता है बंधुओं? कई बार हमारे जीवन में ऐसी कठिनाइयां आती है जिनको हल करना हमारे बस में नहीं होता। ऐसी स्थिति में बिना घबराए सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। वो सबका मालिक है, वो खुद देख लेगा और अपने ऊपर आने वाली किसी भी तरह की संकट को उसका समाधान निकाल देगा। कभी किसी का बुरा नहीं हो सकता। ये विश्वास के साथ ऊपर वाले पर भयंकर विश्वास की जरूरत होती है। भाइयों बहनों, इस बात को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबके पास ऐसी आत्मबल और ईश्वर के प्रति विश्वास और आस्था बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद।